हेलो प्यारे बच्चों कैसे हैं आप सभी। आई होप कि सभी अच्छे होंगे। बच्चों आज की इस वीडियो में हम क्लास 5th के सब्जेक्ट सोशल स्टडीज़ के वीक नंबर 6 के वर्कशीट को सॉल्व करेंगे, जो कि नॉर्थ दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के द्वारा दी गई है। बच्चों आपकी इस वर्कशीट का टॉपिक है लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1 है राइट द नेम्स ऑफ द लैटिट्यूड लाइंस इन द फॉलोइंग पिक्चर। दिए गए चित्र में अक्षांश रेखाओं के नाम लिखने हैं। तो बच्चों यहाँ पर ये आप देख रहे हैं 90 डिग्री नॉर्थ में कौन सी रेखा है? नॉर्थ पोल है, जिसे हम उत्तरी ध्रुव कहते हैं। यह है बच्चों 66 1/2 डिग्री नॉर्थ में है आर्कटिक सर्कल, जिसे हम आर्कटिक रेखा कहते हैं। यह है बच्चों 23 1/2 डिग्री नॉर्थ में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जिसे हम क्या कहते हैं? कर्क रेखा कहते हैं। बीच में है बच्चों ये बिल्कुल पृथ्वी के बीच में, जो कि पृथ्वी को 2 बराबर हिस्सों में बांटती है, इक्वेटर, जिसे हम भूमध्य रेखा कहते हैं। यह है बच्चों 23 1/2 डिग्री साउथ में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यानी कि मकर रेखा। 66 1/2 डिग्री साउथ में है अंटार्कटिक सर्कल, जिसे हम अंटार्कटिक रेखा कहते हैं। और यह है बच्चों 90 डिग्री साउथ में साउथ पोल, यानी कि दक्षिणी ध्रुव। अब है क्वेश्चन नंबर 2। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्वेश्चन इज व्हाट इज ग्रिड? ग्रिड क्या है? आंसर इज द नेटवर्क ऑफ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड लाइंस ऑन द ग्लोब इज कॉल्ड अ ग्रिड। ग्लोब पर अक्षांश तथा देशांतर रेखाओं के जाल को ग्रिड कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म इक्वेटर? भूमध्य रेखा यानी कि ये जो टर्म है इक्वेटर, इससे आप क्या समझते हैं? आंसर इज द इक्वेटर इज द इमेजिनरी लैटिट्यूडनल लाइन that passes through the center of the earth, dividing the earth into 2 equal halves। भूमध्य रेखा वह काल्पनिक अक्षांशीय रेखा है जो अर्थ को 2 बराबर हिस्सों में बांटती हुई पृथ्वी के बिल्कुल बीच से गुजरती है। क्वेश्चन 3 है टिक मार्क राइट फॉर करेक्ट एंड क्रॉस फॉर इनकरेक्ट सेंटेंस। यहाँ पर बच्चों सही के लिए सही और गलत के लिए गलत का चिन्ह लगाना है। द लैटिट्यूड लाइन्स रन फ्रॉम वन पोल टू अनदर पोल। अक्षांश रेखाएं एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव तक जाती हैं, तो बच्चों गलत है, क्योंकि जो हमारी लॉन्गिट्यूड लाइन्स होती हैं वो वन पोल से अनदर पोल की तरफ जाती हैं। नेक्स्ट है द नॉर्थर्न एंड साउथर्न हेमिस्फीयर आर डिवाइडेड बाय इक्वेटर। भूमध्य रेखा उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध को बांटती है, यानी कि विभाजित करती है, तो बच्चों सही है। द इक्वेटर लाइज एट 66.5 डिग्री नॉर्थ। भूमध्य रेखा 66.5 डिग्री नॉर्थ पर स्थित है, तो बच्चों गलत है। द लैटिट्यूड लाइन्स ग्रो लॉन्गर एज दे मूव टूवर्ड्स पोल्स। अक्षांशीय रेखाएं जब ध्रुव की ओर जाती हैं तो वो बड़ी हो जाती हैं, तो बच्चों गलत है। नेक्स्ट है लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड आर इमेजिनरी लाइन। अक्षांशीय और देशांतरीय रेखाएं काल्पनिक रेखाएं हैं, तो बच्चों सही है। क्वेश्चन 4 है चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड राइट इट इन योर नोटबुक। बच्चों यहाँ पर सही ऑप्शन को चूज करना है और अपनी नोटबुक में लिखना है। फर्स्ट है इज द लॉन्गेस्ट लैटिट्यूड। सबसे लंबा अक्षांश है कौन सा? आर्कटिक सर्कल, प्राइम मेरिडियन, इक्वेटर और नॉर्थ पोल। करेक्ट आंसर है इक्वेटर। नेक्स्ट है लाइन्स पासिस थ्रू द ग्रीनविच नियर लंदन। लंदन के पास ग्रीनविच से होकर गुजरती हैं। कौन सी लाइन? प्राइम मेरिडियन, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, साउथ पोल और अंटार्कटिक सर्कल। करेक्ट आंसर है प्राइम मेरिडियन। नेक्स्ट इज द आर्कटिक सर्कल इज लोकेटेड एट, ऑप्शंस आर 66.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री नॉर्थ, 90 डिग्री नॉर्थ और 0 डिग्री। करेक्ट आंसर इज 23.5 डिग्री नॉर्थ। नेक्स्ट इज ईच लैटिट्यूड इज सेपरेटेड बाय। प्रत्येक अक्षांश के बीच में कितना अंतर होता है? 3 डिग्री, 2 डिग्री, 10 डिग्री और 1 डिग्री। तो बच्चों करेक्ट आंसर है 1 डिग्री। जो लैटिट्यूड है वो इक्वेटर से लेकर नॉर्थ पोल तक 90 डिग्री तक जाता है, और ऐसे ही इक्वेटर से लेकर साउथ पोल तक 90 डिग्री तक जाता है। तो इस तरीके से प्रत्येक लैटिट्यूड में 1 डिग्री का डिफरेंस होता है। नेक्स्ट इज प्राइम मेरिडियन डिवाइड्स द अर्थ इनटू। मुख्य मध्याह्न रेखा अर्थ को किस में बांटती है? ईस्टर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फेयर, नॉर्थर्न एंड साउथर्न हेमिस्फेयर, नॉर्थ एंड साउथ पोल, आर्कटिक एंड
अंटार्कटिक सर्कल। तो करेक्ट ऑप्शन है ईस्टर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फेयर। क्वेश्चन 5 इज टेक अ ब्लॉटेड बिग बलून। एक फूला हुआ बड़ा गुब्बारा लें। यूज स्केच पेन टू ड्रॉ मेजर लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड्स इन डिफरेंट कलर्स एंड नेम देम। उस पर एक स्केच पेन से प्रमुख अक्षांश और देशांतर रेखाएं अलग रंगों से बनाएं और उनके नाम लिखें। ऑल्सो कलर द नॉर्थर्न हेमिस्फेयर इन रेड, और जो नॉर्थर्न हेमिस्फेयर है उसे लाल रंग से फिल करें, एंड साउथर्न हेमिस्फेयर इन ब्लू, और जो साउथर्न हेमिस्फेयर है उसे ब्लू कलर से। तो बच्चों आप इस तरीके से इसे बनाएंगे। तो बच्चों ये जो वेस्ट से ईस्ट की तरफ लाइंस जाती हैं इन्हें क्या कहते हैं? लैटिट्यूड। और जो बच्चों वन पोल से सेकंड पोल की तरफ जाती हैं इन्हें कहते हैं लॉन्गिट्यूड। तो आप बच्चों इस तरीके से यहाँ पर देख रहे हैं, यह है इक्वेटर। तो इक्वेटर से नीचे के पार्ट को आप ब्लू कलर से बनाएंगे, और जो इक्वेटर से ऊपर का इट मीन्स जो नॉर्थ साइड का पार्ट है इसे आप रेड रंग से बनाएंगे। नेक्स्ट इज लाइफ स्किल, हाउ टू कंट्रोल पॉल्यूशन इन ओशियन। समुद्र में प्रदूषण को कैसे कंट्रोल किया जाए। रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। बच्चों दिए गए पैसेज को पढ़िए और क्वेश्चंस के आंसर दीजिए। डियर चिल्ड्रन, प्यारे बच्चों, ऑन दिस अर्थ आवर लाइफ हैज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द सी। हमारा जीवन समुद्र से ही उत्पन्न हुआ है। एंड बिकॉज ऑफ अस, और हमारी वजह से ही लाइफ ऑफ ओशियंस इज बीइंग थ्रेटेन्ड टुडे। आज समुद्र के जीवन को खतरा हो रहा है। द बिगेस्ट रीजन इज इट्स पॉल्यूशन, और इसका सबसे बड़ा जो रीजन है वो है पॉल्यूशन। एवरी ईयर वी आर डंपिंग अवर गार्बेज इन द ओशन इन मैनी वेज। हम प्रत्येक वर्ष कई तरीकों से अपने गार्बेज को, अपने कचरे को समुद्र में डाल रहे हैं। सच एज केमिकल रेसिड्यूज, ऑयल स्पिल, प्लास्टिक्स एटसेट्रा। जैसे कि रासायनिक अवशेष, कच्चा तेल, प्लास्टिक आदि। ऑल दीज नॉट ओनली पॉल्यूट द ओशियन, ये केवल समुद्र के पानी को ही प्रदूषित नहीं करते हैं, बट ऑल्सो थ्रेटन द लाइफ ऑफ द क्रिएचर्स लिविंग इन, बल्कि समुद्र में रहने वाले जीवों के जीवन को भी खतरा करते हैं। इट इज नॉट लेट येट, अभी देर नहीं हुई है। इफ वी विश, यदि हम चाहें, वी कैन स्टिल कीप द ओशियन नीटली एंड अलाइव, तो हम अब भी समुद्र को स्वस्थ एवं जीवित रख सकते हैं। फॉर दिस, इसके लिए वी हैव टू टेक सम मेजर्स, इसके लिए हमें कुछ उपाय करने होंगे, जैसे कि इंस्टेड ऑफ प्लास्टिक आइटम्स पेपर और इको फ्रेंडली आइटम शुड बी यूज्ड। प्लास्टिक की जगह पेपर के बने या फिर पर्यावरण के अनुकूल वस्तुओं का यूज किया जाना चाहिए। इंस्टेड ऑफ डंपिंग द सीवर वाटर इनटू द ओशियन, समुद्र में सीवर के पानी को डालने की बजाय इट शुड बी ट्रीटेड इनटू क्लीन वाटर बाय सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स, इसे उपचार संयंत्रों द्वारा साफ पानी में बदला जाए। Ships should be equipped with modern equipment to prevent leakage of spillage of crude oil. कच्चे तेल के रिसाव को फैलने से रोकने के लिए जहाजों को आधुनिक यंत्र से सुसज्जित किया जाए। यूज ऑफ केमिकल आइटम्स इन फील्ड एंड फैक्ट्रीज एटसेट्रा शुड बी मिनिमाइज्ड। खेतों तथा फैक्ट्रियों आदि में रासायनिक वस्तुओं का प्रयोग कम से कम किया जाए। मेक पीपल मोर एंड मोर अवेयर ऑफ ओशियन पॉल्यूशन, लोगों को समुद्री प्रदूषण के प्रति ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक किया जाए। नाउ क्वेश्चन इज, हु थ्रेटन्स द ओशियन। समुद्र को किससे खतरा है? आंसर इज द ओशियन इज थ्रेटन्ड बाय ह्यूमंस हु आर स्प्रेडिंग पॉल्यूशन। समुद्र को मनुष्य से खतरा है जो प्रदूषण फैला रहे हैं। हाउ इज द ओशियन वाटर गेटिंग पॉल्यूटेड। समुद्र का पानी किस तरीके से प्रदूषित होता जा रहा है? आंसर इज केमिकल रेसिड्यूज, ऑयल स्पाइल, प्लास्टिक्स एटसेट्रा, रासायनिक अवशेष, कच्चा तेल, प्लास्टिक आदि से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ कैन वी प्रोटेक्ट द ओशियन फ्रॉम बीइंग पॉल्यूटेड। हम समुद्र को प्रदूषित होने से कैसे बचा सकते हैं? राइट एनी 2 वेज, कोई भी 2 उपाय लिखिए। आंसर इज यूज पेपर और इको फ्रेंडली आइटम इंस्टेड ऑफ प्लास्टिक आइटम्स। प्लास्टिक की वस्तुओं की जगह कागज या फिर पर्यावरण के अनुकूल वस्तुओं का इस्तेमाल करें। इंस्टेड ऑफ डंपिंग द सीवेज वाटर इनटू द सी, समुद्र में गंदे नाले के पानी को डालने की बजाय इट शुड बी कन्वर्टेड इनटू क्लीन वाटर बाय द ट्रीटमेंट प्लांट्स, इसे उपचार संयंत्रों द्वारा साफ पानी में बदला जाए। अब है बच्चों संस्कार शाला। अ पर्सन
हु नेवर मेड अ मिस्टेक, नेवर ट्राइड एनीथिंग न्यू। एक व्यक्ति जिसने कभी गलती नहीं की, उसने कभी कुछ नया करने की कोशिश नहीं की। किसने कहा है? एल्बर्ट आइंस्टीन ने। फूड एंड ड्रिंक, फूड्स मेड फ्रॉम मिल्क लाइक मिल्क, कर्ड, लस्सी, बटर मिल्क एटसेट्रा टू बी इंक्लूडेड इन द डाइट। आज आप अपनी डाइट में क्या लेंगे? दूध से बने आइटम जैसे कि दही, लस्सी, बटर मिल्क आदि। एक्टिविटीज, कलेक्ट पिक्चर्स ऑफ एनी 5 फ्रीडम फाइटर्स। आप बच्चों कोई भी 5 फ्रीडम फाइटर्स की पिक्चर कलेक्ट करेंगे एंड पेस्ट इट इन और इन्हें अपनी कॉपी में चिपकाएंगे। तो बच्चों फ्रीडम फाइटर जैसे कि गांधी जी, भगत सिंह, सुखदेव, सुभाष चंद्र बोस। तो बच्चों ऐसे ही आप 5 पिक्चर्स कलेक्ट करेंगे और इन्हें अपनी कॉपी में चिपकाएंगे। गेम है प्ले लूडो गेम विद फैमिली। अपनी फैमिली के साथ आप लूडो का गेम खेलेंगे। डेली रूटीन, इंक्लूड द फॉलोइंग हैबिट्स इन योर डेली रूटीन। दी गई हैबिट्स को आप अपने डेली रूटीन में इंक्लूड करेंगे, शामिल करेंगे। बिगिन योर डे बाय ग्रीटिंग योर पेरेंट्स। अपने दिन की शुरुआत अपने पेरेंट्स को अभिवादन करके करेंगे। ब्रश योर टीथ ट्वाइस अ डे। एक दिन में 2 बार ब्रश करेंगे। टेक अ बाथ डेली, रोजाना नहाएंगे। ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर, पर्याप्त रूप से पानी पिएंगे। ईट अ बैलेंस डाइट, और संतुलित भोजन लेंगे। अवॉइड टचिंग योर फेस, अपने फेस को छूने से बचें। एंड वॉश योर हैंड्स फ्रीक्वेंटली, और अपने हाथों को बार बार धोएं। कंप्लीट योर होमवर्क ऑन टाइम, अपना होमवर्क समय पर पूरा करें। Students, if you like this video, please like and share, and if you are new on this channel, please subscribe the channel. Thank you.